नमस्कार। सितारा कोचिंग के इस ऑनलाइन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम हल करेंगे राजस्थान पुलिस से संबंधित राजस्थान जीके का दूसरा मॉडल टेस्ट पेपर, जिसमें आने वाले क्वेश्चन कौन कौन से हैं। तो देखना, राजस्थान में हस्तकला, इनका भी एक प्रश्न आएगा। बहुत अच्छा बिंदु है, एक प्रश्न क्लियर आना है इसका कि राजस्थान में हस्तकला। तो हस्तकला से संबंधित सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि थेवा कला परीक्षा में किस दिशा में प्रश्न आएगा, किस टाइप का प्रश्न आएगा इसमें। थेवा कला कौन से जिले की प्रसिद्ध है? जिले की प्रसिद्ध है। बहुत अच्छा प्रश्न है कि थेवा कला कौन से जिले की प्रसिद्ध है। तो थेवा कला प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध है। यानी थेवा कला कौन से जिले की प्रसिद्ध है? तो थेवा कला राजस्थान की प्रतापगढ़ जिले की। ये प्रश्न जो मैंने बोर्ड पर लिखा है, ये राजस्थान पुलिस की किसी न किसी पार्ट में अवश्य पूछा जाएगा। इसके बाद में अजरक प्रिंट, मलिर प्रिंट, अजरक प्रिंट, मलिर प्रिंट कौन से जिले की प्रसिद्ध है? ये भी प्रश्न आ सकता है। तो ये बाड़मेर की प्रसिद्ध है। कौन से जिले की? बाड़मेर की। इसके बाद तीसरा प्रश्न, मोमबत्ती कला, उस्ता कला और मथेरण कला। यानी मोमबत्ती कला, उस्ता कला और मथेरण कला, ये भी राजस्थान के बीकानेर जिले की प्रसिद्ध है। बीकानेर जिले की प्रसिद्ध है। तो मैंने आपको राजस्थान में हस्तकला से संबंधित तीन प्रश्न बताए हैं जो परीक्षा की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। थेवा कला कौन सी जिले की प्रसिद्ध है? तो प्रतापगढ़ की। अजरक प्रिंट और मलिर प्रिंट कौन से जिले की प्रसिद्ध है? तो बाड़मेर की। मोमबत्ती कला, उस्ता कला, मथेरण कला कौन सी जिले की प्रसिद्ध है? तो बीकानेर की। ये तीन प्रश्न हैं और तीनों में से 100% इसकी गारंटी होगी कि इनका एक प्रश्न पूछा जाएगा। तीनों में से 100% गारंटी है कि इन तीनों में से एक प्रश्न परीक्षा में अवश्य ही पूछा जाएगा। इसके बाद में चलते हैं आगे, देखते हैं कौन सा प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। राजस्थान की प्रमुख व्यक्ति और उसके उपनाम, इनका भी एक प्रश्न परीक्षा में आता है कि राजस्थान के प्रमुख व्यक्ति और उसके उपनाम। ज्यादा नहीं बताऊंगा, वैसे मैंने क्लास में तो ये बहुत बताए थे, लेकिन आज यानी परीक्षा नजदीक है, समय बहुत कम है, इसलिए मैं परीक्षा में आने वाले क्वेश्चन आपको बता रहा हूं। प्रत्येक पाठ से 4, 3, 5 प्रश्न दिए मैंने, जो परीक्षा की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रश्न है। राजस्थान के प्रमुख व्यक्ति और उसके उपनाम। राजस्थान का गांधी गोकुल भाई भट्ट को कहते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है कि राजस्थान का गांधी किसे कहा जाता है? गोकुल भाई भट्ट को। सेकंड प्रश्न, बागड़ का गांधी
बहुत अच्छा प्रश्न है। भोगीलाल पांडे को कहा जाता है, भोगीलाल पांडे। ये हुआ। तो इसमें से आपको देखना है, परीक्षा में विद्यार्थी बहुत ज्यादा विचलित हो जाते हैं। जिस प्रकार प्रश्न पूछा गया राजस्थान का गांधी, तो विद्यार्थी उत्तर दे देते हैं बागड़ का गांधी। तो राजस्थान का गांधी है वो गोकुल भाई भट्ट है, और बागड़ का गांधी है वो भोगीलाल पांडे है। राजस्थान में स्थापत्य कला कला का जनक, राजस्थान में स्थापत्य कला का जनक था वो महाराणा कुंभा। राजस्थान में स्थापत्य कला का जनक महाराणा कुंभा। गांधी जी का पांचवा पुत्र जमनालाल बजाज, लाल बजाज, यानी गांधी जी का जो पांचवा पुत्र था वो जमनालाल बजाज था। आदिवासियों का मसीहा, क्योंकि मसीहा, आदिवासियों का मसीहा से संबंधित जो प्रश्न है वो भी प्रश्न आ सकते हैं। मोतीलाल तेजावत, ये चार प्रश्न बताए मैंने आपको कि राजस्थान का गांधी, बागड़ का गांधी, गांधी जी का पांचवा पुत्र, आदिवासियों का मसीहा। पांचों में से प्रश्न पूछा जा सकता है। बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये परीक्षा की दृष्टि से। राजस्थान की प्रमुख महिलाएं, प्रमुख महिलाएं, अमृता देवी बिश्नोई का संबंध, अमृता देवी बिश्नोई का संबंध, बहुत अच्छा प्रश्न है। अमृता देवी बहुत बार परीक्षा में आया है और आगे भी आने की इसकी संभावना है कि अमृता देवी बिश्नोई का संबंध किनसे है। तो इनका संबंध वन और वन्य जीवों से है, जीवों से, वन और वन्य जीवों से इसका संबंध है। तेरा ताली नृत्य, तेरा ताली नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना, तो इसका उत्तर हो जाएगा मांगी बाई, यानी तेरा ताली नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना थी वो मांगी बाई थी। तो ये प्रश्न परीक्षा में एक दो बार पहले भी प्रश्न आया हुआ है और आगे भी परीक्षा में आ सकता है कि अमृता देवी बिश्नोई का संबंध किनसे है, तो वन और वन्य जीवों से इनका संबंध। और तेरा ताली नृत्य का जो संबंध है वो मांगी बाई से है। तेरा ताली नृत्य रामदेव जी के मेले पर किया जाता है, कामड़ जाति की महिलाओं के द्वारा। इसके बाद एक कौन सा प्रश्न महत्वपूर्ण परीक्षा में आने के लिए, किसान आंदोलन का नेतृत्व करने वाली महिला, किसान आंदोलन है जिनका नेतृत्व किया था उसका नाम था किशोरी देवी, किशोरी देवी। बहुत अच्छा प्रश्न है कि राजस्थान की उस महिला का नाम बताइए जो राजस्थान में किसान आंदोलन हुआ था उसका उसने नेतृत्व किया था, तो उस महिला का नाम है किशोरी देवी। तो ज्यादातर इन तीनों के बारे में प्रश्न परीक्षा में पूछता है और तीनों का मैंने आपको बता दिया। एक प्रश्न होते, राजस्थान की प्रसिद्ध मांड गायिका अल्लाह जिलाबाई, जिलाबाई राजस्थान की प्रसिद्ध मांड गायिका थी, उसका नाम था अल्लाह जिलाबाई। इसी तरह के ये चार प्रश्न बताएं, इसमें से परीक्षा में आ सकता है। ये ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है परीक्षा की दृष्टि से।
के प्रमुख उत्सव, ये भी आ सकता है परीक्षा में कि राजस्थान के प्रमुख उत्सव कौन कौन से हैं या कौन से जिले में कौन सा उत्सव किया जाता है। तो ढोल उत्सव जालौर में मनाया जाता है और बम उत्सव अलवर भरतपुर में किया जाता है। अलवर प्लस है भरतपुर, 2 जिलों में किया जाता है। यानी ढोल उत्सव जालौर और बम उत्सव अलवर भरतपुर। केंद्रीय ऊंट उत्सव ये मनाया जाता है बीकानेर में, यानी केंद्रीय ऊंट उत्सव बीकानेर में मनाया जाता है। केंद्रीय ऊंट प्रजनन केंद्र, यानी केंद्रीय ऊंट प्रजनन केंद्र ये है जोड़बीड़ में, जोड़बीड़ रहेगा बीकानेर में। ये प्रश्न परीक्षा में अवश्य पूछेगा, ये प्रश्न परीक्षा में अवश्य ही पूछेगा, किसी भी पाठ में पूछा जा सकता है ये प्रश्न। केंद्रीय ऊंट प्रजनन केंद्र राजस्थान के कौन से जिले में है या कौन से स्थान पर है। तो केंद्रीय ऊंट प्रजनन केंद्र जोड़बीड़ बीकानेर में है। अच्छा है, प्रश्न परीक्षा में पढ़ते चलना इसको। ढोल उत्सव जालौर में, बम उत्सव अलवर भरतपुर में, केंद्रीय ऊंट उत्सव बीकानेर में और केंद्रीय ऊंट प्रजनन केंद्र जोड़बीड़ बीकानेर में। चारों प्रश्न महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से, एक बार इनको आप पढ़िए। इसके बाद में देखना कौन सा प्रश्न परीक्षा में आने का। राजस्थानी साहित्य, राजस्थानी साहित्य देखिए परीक्षा में यानी बुकों के अंदर बहुत ज्यादा दिया गया है कि राजस्थानी साहित्यों के बारे में, लेकिन मैं आप राजस्थानी साहित्यों के बारे में आपको 6-7 प्रश्न ही बताऊंगा, जिसमें से एक प्रश्न आपको परीक्षा में मिल जाएगा। धरती दोहराई, इसका लेखक है कन्हैया लाल सेठिया, लाल सेठिया। यानी धरती दोहरानी इसका लेखक कौन था? तो धरती दोहरानी इसका लेखक कन्हैया लाल सेठिया था। वंश भास्कर, सूर्यमल मिश्रण, यानी वंश भास्कर का जो लेखक था वो सूर्यमल मिश्रण था। तो धरती दोहरानी का लेखक हुआ कन्हैया लाल सेठिया और वंश भास्कर का जो रचयिता था वो था सूर्यमल मिश्रण। वीर सतसई, सूर्यमल मिश्रण, यानी वीर सतसई का जो लेखक था वो सूर्यमल मिश्रण था। वंश भास्कर का लेखक भी सूर्यमल मिश्रण था। डोला मारू रा दोहा कवि कलौल, डोला मारू रा दोहा इसका रचयिता था, उसका नाम कवि कलौल था। बाता री फुलवारी विजयदान देथा, दान देथा, यानी बाता री फुलवारी इसका लेखक था। वीर विनोद इसका लेखक था श्यामल दास। तो राजस्थानी साहित्यों से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे वो यही थे कि धरती दोहरानी का लेखक था वो कन्हैया लाल सेठिया, वंश भास्कर का लेखक सूर्यमल मिश्रण, वीर सतसई का लेखक भी सूर्यमल मिश्रण, डोला मारू रा दोहा कवि कलौल, बाता री फुलवारी विजयदान देथा और वीर विनोद का लेखक है श्यामल दास। इसके बाद में देखने कौन से प्रश्न महत्वपूर्ण है।
जनजातियां, जनजातियां, बहुत अच्छा प्रश्न है जनजातियों का। इसका भी एक प्रश्न आएगा, सबसे प्राचीन जनजाति, जनजाति, तो राजस्थान की सबसे प्राचीन जनजाति है वो भील है। कौन सी? भील। सबसे बड़ी जनजाति, तो सबसे बड़ी जनजाति है वो है मीणा। आदिम जनजाति, जनजाति, तो आदिम जनजाति है सहरिया। आपको याद रखना है ये 3 प्रश्न कि राजस्थान की सबसे प्राचीन जनजाति कौन सी है, तो राजस्थान की सबसे प्राचीन जनजाति है मीणा, भील। और राजस्थान की जो सबसे बड़ी जनजाति है वो मीणा, और आदिम जनजाति है वो सहरिया। भीलों की भाषा में कु का अर्थ, किसका अर्थ है? कु का अर्थ घर होता है, घर। भीलों का रणघोष, घोष, फायरे, फायरे, फायरे। भीलों का जो रणघोष है वो फायरे, फायरे हैं। और भीलों की भाषा में कु है वो घर है। भीलों की भाषा में दान क्या है? उपचार पद्धति है, पद्धति। भीलों की भाषा में डेपाड़ा क्या है? तंगदोते। भीलों की भाषा में डेपाड़ा क्या है? तंगदोती को कहते हैं ये डेपाड़ा। तो लोकाई, काई और कादिया, बहुत अच्छा प्रश्न है कि लोकाई और कादिया क्या है। तो ये यानी मृत्यु भोज है, मृत्यु भोज। आदिवासी जो जनजातियां हैं उनका मृत्यु भोज क्या कहलाता है? लोकाई और कादिया। तो इसी तरह के प्रश्न बता रहे हैं आपको। ये भी प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। जनजातियां तो बहुत है लेकिन समय बहुत कम है अपने पास में। इसी को देखते हुए मैंने महत्वपूर्ण प्रश्न निकाले इन जनजातियों से संबंधित कि राजस्थान की जो सबसे प्राचीन जनजाति है वो भील है, सबसे बड़ी जनजाति है वो मीणा है, आदिम जनजाति है वो सहरिया है। भीलों की भाषा में कु घर को कहते हैं। भीलों का रणघोष क्या है? फायरे, फायरे। भीलों की भाषा उपचार, भीलों की भाषा में दान क्या है? उपचार पद्धति है। डेपाड़ा क्या है? तंगदोती है। लोकाई और कादिया क्या है? मृत्यु भोज है। बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है। लोकाई और कादिया क्या है? तो भीलों की भाषा में लोकाई और कादिया आदिवासी जनजातियों का क्या है? ये मृत्यु भोज है। इसके बाद देखना आप भी हमने हस्तकला भी पढ़ ली, उत्सव भी पढ़ लिया और इसके बाद में जनजातियां भी पढ़ ली, रीति रिवाज, रीति रिवाज इनका भी एक प्रश्न परीक्षा में आ जाता है। वो मैंने वैसे तो बता दिया कि लोकाई कादिया ज्यादातर पूछता है, तो इसी का प्रश्न पूछ लिया। मौसम, मृत्यु भोज, मृत्यु भोज की प्रथा है। बढ़ार का संबंध, ये विवाह से होता है, यानी मौसम, मृत्यु भोज की प्रथा, बढ़ार का संबंध विवाह से। दोबारा लिख रहा हूं, लोकाई कादिया
आदिवासी जनजातियों का मृत्यु भोज, जनजातियों का ये मृत्यु भोज है, यानी आदिवासी जनजाति है उनका जो मृत्यु भोज है वो लोकाई और कालिया कहलाता है। तो देखो मौसर मृत्यु भोज की प्रथा है और इसमें बढ़ार विवाह से संबंधित है, लोकाई आदिवासियों का मृत्यु भोज है। इनका भी प्रश्न परीक्षा में पूछ लिया जाता है। आगे चलते हैं, देखो प्रमुख है मेले, राजस्थान का प्रमुख मेला, राजस्थान का रंगीन मेला, ये तो राजस्थान का रंगीन मेला है, ये पुष्कर कहलाता है। पुष्कर का एक प्रश्न आएगा, क्लियर है परीक्षा में, पुष्कर का निश्चित प्रश्न पूछेगा एक प्रश्न परीक्षा में। रंगीन मेला आदिवासियों का सबसे बड़ा मेला, बड़ा मेला यानी आदिवासियों का सबसे बड़ा मेला है वो गणेश्वर धाम है। गणेश्वर धाम, ये गणेश्वर धाम डूंगरपुर में है। कौन से जिले में? डूंगरपुर। इसे आदिवासियों का कुंभ भी कहते हैं, इसे बागड़ का पुष्कर भी कहते हैं। इसके बाद में यानी राजस्थान का रंगीन मेला पुष्कर, आदिवासियों का सबसे बड़ा मेला गणेश्वर धाम में लगता है और गणेश्वर धाम में राजस्थान के डूंगरपुर जिले में। तो ये प्रश्न परीक्षा में आ जाता है बहुत बार, यानी आदिवासियों का सबसे बड़ा मेला गणेश्वर धाम है। इसे आदिवासियों का कुंभ भी कहते हैं, इसे बागड़ का कुंभ भी कहते हैं, इसे आदिवासियों का पुष्कर भी कहते हैं, ये जो गणेश्वर धाम वाला है। इसके बाद में कपिल मुनि का मेला, मुनि का मेला ये लगता है कोलायत में। ये जांगल प्रदेश का सबसे बड़ा मेला है, यानी जांगल प्रदेश का जो सबसे बड़ा मेला है वो। तो रंगीन मेला पुष्कर, ये जो आदिवासियों का सबसे बड़ा मेला है नहीं, ये गणेश्वर धाम लगता है माघ पूर्णिमा को, माघ पूर्णिमा। और जो कपिल मुनि है और जो पुष्कर है, ये दोनों मेले लगते हैं कार्तिक मास की पूर्णिमा को, कार्तिक मास की पूर्णिमा। आपको ये याद रखना है। तो मैंने आपको मेलों से संबंधित 3 प्रश्न बताए हैं। राजस्थान का रंगीन मेला पुष्कर को कहते हैं, कार्तिक मास की पूर्णिमा को लगता है। कपिल मुनि का मेला कोलायत में लगता है, कोलायत बीकानेर में है, कार्तिक मास की पूर्णिमा को लगता है। और आदिवासियों का जो सबसे बड़ा मेला है वो गणेश्वर धाम है, डूंगरपुर जिले में लगता है, ये लगता है माघ पूर्णिमा में। ये याद रखना है, आदिवासियों का जो गणेश्वर धाम है ये माघ पूर्णिमा को लगता है, जबकि पुष्कर और कोलायत वाला कार्तिक मास की पूर्णिमा को लगता है। प्रमुख लोक देवताएं, लोक देवताएं, राजस्थान के प्रमुख लोक देवता। देखिए इसका पहला प्रश्न, महमूद गजनवी के साथ युद्ध करने वाला देवता गोगा जी था, गोगा जी। यानी महमूद गजनवी के साथ युद्ध करने वाला जो देवता था वो गोगा जी था। बहुत अच्छा प्रश्न है ये। इसके बाद देखो आप, तेजाजी का जन्म, यानी तेजाजी का जन्म कहां हुआ था? तो तेजाजी का जन्म करनाल में हुआ था। करनाल रहेगी नागौर में। राजस्थान का
सबसे बड़ा पशु मेला वीर तेजा जी का है, वीर तेजा जी का। ये लगता है पर्वतसर में, पर्वतसर रैली नागौर में। ये प्रश्न भी आ सकता है कि राजस्थान का सबसे बड़ा पशु मेला कौन सा है, तो सबसे बड़ा जो पशु मेला है वो वीर तेजा जी है। यानी इसी मेले से राज्य सरकार को सर्वाधिक आय होती है, आय की दृष्टि से बड़ा है। बाबू जी का जन्म कोल्लूमंड गांव में हुआ था, कोल्लूमंड गांव जोधपुर में, यानी कोल्लूमंड गांव में बाबू जी का जन्म हुआ था। तो देखो गोगा जी का जन्म तो त्रेवा में हुआ और तेजा जी का जन्म खरनाल नागौर में हुआ और बाबू जी का जन्म कोल्लूमंड गांव जोधपुर में हुआ था। अब राजस्थान में जो 5 पीर हैं, राजस्थान में जो 5 पीर हैं, वो पीरों के बारे में प्रश्न पूछ लेता है। तो राजस्थान में 5 पीरों को याद करने की ट्रिक्स है। रा में पंगो 5 पीर। तो रा को रामदेव जी, है को अड़भो जी, मैं को मंगलिया मेहा जी, पै को बाबू जी और गो को गोगा जी। तो रामदेव जी 1, हड़बुल जी 2, मेहा जी 3, बाबू जी 4 और गोगा जी 5। ये राजस्थान के 5 पीर हैं। ये बात भी आपको याद पड़ेगी। सांप्रदायिकता सद्भाव का सबसे बड़ा मेला, तो सांप्रदायिकता सद्भाव का सबसे बड़ा मेला है वो रामदेव जी का है, यानी सांप्रदायिकता सद्भाव का मेला रामदेव जी का है। तो महमूद गजनवी के साथ जो युद्ध किया वो गोगा जी था और मतलब इसके बाद तेजा जी का जन्म खरनाल नागौर में हुआ था। राजस्थान का सबसे बड़ा पशु मेला आय की दृष्टि से वीर तेजा जी का है, पर्वतसर नागौर में लगता है। बाबू जी का जन्म कोल्लूमंड जोधपुर में और सांप्रदायिकता सद्भाव का सबसे बड़ा मेला रामदेव जी का। ये बातें आपको अच्छी तरह से याद रखनी है। अपना आत्मविश्वास बनाए रखना। कई विद्यार्थी ऐसे होते हैं कि परीक्षा में प्रश्न पत्र को देखकर विचलित हो जाते हैं। विचलित होने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपको परीक्षा में एक बात मानकर चलना है कि जो विद्यार्थी आपके आगे बैठा है, जो विद्यार्थी आपके पीछे बैठा है, जो विद्यार्थी आपके दोनों तरफ बैठा है, वो विद्यार्थी आपसे कमजोर है। यही मान के चलोगे तब आपका सिलेक्शन होगा। भीड़ को देखकर विचलित मत होना, क्योंकि भीड़ बहुत आएगी। कुछ ऐसे भी हैं जो शहरों में घूमने के लिए भी जाएंगे, कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं जिसको पता नहीं कि सिलेबस कौन कौन सा है, क्या आएगा, कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं जिसकी आंसर शीटें भी गलत हो जाएगी। तो आप निश्चिंत होकर तैयारी कीजिए, अभी कुछ समय बाकी है, आपका निश्चित सिलेक्शन होगा। राजस्थान की प्रमुख लोक देवियां, राजस्थान की प्रमुख लोक देवियां, इनका भी प्रश्न आता है। चूहों की देवी, तो चूहों की देवी है वो करणी माता है। इसका मन देशनौर बीकानेर में चित्र नवरात्रों में इसका मेला लगता है। चूहों की देवी यानी करणी माता है और करणी माता का जो मंदिर है वो बीकानेर जिले के देशनौर नामक स्थान पर है। बहुत अच्छा प्रश्न है, परीक्षा में पहले भी आया हुआ है और भी आ सकता है ये प्रश्न कि चूहों की देवी कौन सी है। तो चूहों की देवी यानी करणी माता है। सैनिकों की देवी, तो सैनिकों की देवी है, यानी सैनिकों की देवी है
वो तनोट माता है, तनोट माता। सैनिकों की देवी है वो तनोट माता। चेचक रक्षक देवी, रक्षक देवी शीतला माता, यानी चेचक रक्षक देवी है वो शीतला माता है। चेचक रक्षक देवी शीतला माता। गीतों के द्वारा प्रसन्न होने वाली देवी, यानी गीतों के द्वारा जो प्रसन्न होने वाली देवी है उनका क्या नाम है? इसी तरह का प्रश्न पूछ लिया जाता है तो उसका नाम है केला देवी। गीतों के द्वारा प्रसन्न होती है, इसका मंदिर है करौली में। यानी गीतों के द्वारा जो प्रसन्न होने वाली देवी है वो है केला देवी। तो ये राजस्थान में जो देवियां हैं उन्हीं के बारे में जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो इन्हीं से पूछा जाता है कई बार। चूहों की देवी करणी माता, सैनिकों की देवी तनोट माता, चेचक रक्षक देवी शीतला माता, गीतों के द्वारा प्रसन्न होने वाली देवी कौन सी है? केला देवी। गीतों के द्वारा जो प्रसन्न होने वाली देवी कौन सी है? सबसे लंबा गीत, सबसे लंबा गीत। देवता तो पूछा गया कि कौन सी देवता का सबसे लंबा गीत है, तो रामदेव जी। सबसे लंबा गीत कौन सी देवी का है? तो जीण माता, जीण माता। जीण माता का मंदिर है सीकर में। ये प्रश्न आपको देवियों से संबंधित याद रखने हैं, आएगा इससे प्रश्न अवश्य ही आएगा। इसके बाद प्रमुख संप्रदाय, तो इन्हीं का भी प्रश्न आ जाता है। जिस प्रकार पूछ दिया जाता है धातु संप्रदाय, धातु संप्रदाय। तो धातु संप्रदाय का जो संबंध है वो नरेना स्थान से है, नरेना जयपुर में रहेगा। धातु संप्रदाय का जो संबंध है वो नरेना नामक स्थान से है, नरेना राजस्थान की जयपुर जिले में। उसके बाद अग्नि नृत्य का संबंध, नृत्य का संबंध, यानी अग्नि नृत्य का संबंध होता है जसनाथी संप्रदाय से। जसनाथी संप्रदाय, और जसनाथी संप्रदाय की जो प्रधान पीठ है वो कतरियासर में, कतरियासर में। और कतरियासर राजस्थान के कौन से जिले में है? बीकानेर में। यानी कतरियासर राजस्थान के कौन से जिले में है? तो बीकानेर में है। यानी अग्नि नृत्य कौन से जिले का प्रसिद्ध है? तो अग्नि नृत्य ना, अग्नि नृत्य कौन से जिले का प्रसिद्ध है? अग्नि नृत्य बीकानेर का प्रसिद्ध है। कौन से जिले का? बीकानेर का प्रसिद्ध है। निम्बार्क संप्रदाय का, तो निम्बार्क संप्रदाय की जो प्रमुख पीठ है वो सलेमाबाद में है, सलेमाबाद अजमेर में, अजमेर में, यानी सलेमाबाद अजमेर में। तो आपको ये प्रश्न याद रखना है कि धातु संप्रदायिकता की प्रमुख पीठ नरेना जयपुर और जसनाथी संप्रदायिकता की प्रमुख पीठ यानी कतरियासर बीकानेर में और निम्बार्क संप्रदायिकता की प्रमुख पीठ सलेमाबाद अजमेर में। ये आपको याद रखना है। तो इन्हीं का भी प्रश्न परीक्षा में आ जाता है। अब परीक्षा में आने वाले जो और भी प्रश्न हैं उनका भी हम अध्ययन करेंगे कि और प्रश्न कौन कौन से हैं जो परीक्षाओं में अधिक रूप में पूछे जाते हैं। तो देखना आप प्रमुख व्यक्ति आ गए, प्रमुख महिलाएं आ गई। हाँ, ये प्रश्न परीक्षा में अवश्य आएगा। काजरी अफ्रीका मुख्यालय, काजरी अफ्रीका मुख्यालय, यानी काजरी अफ्रीका मुख्यालय कौन से जिले में? तो काजरी अफ्रीका, जहां पर भी आपको ये प्रश्न दिख जाए तुरंत उत्तर कर देना आपने जोधपुर। कौन सा उत्तर है? जोधपुर।
काजली आपरी का मुख्यालय कौन से जिले में? तो काजली और आपरी का मुख्यालय कौन से जिले में? जोधपुर में। याद रखना है। आगे देखना है सेकंड क्वेश्चन। बड़ी ठनी नारी यानी बड़ी ठनी नारी कहां की प्रसिद्ध है? तो किशनगढ़ की है ये। किशनगढ़ कहां रह गया? अजमेर में। किशनगढ़ कहां रह गया? अजमेर में। राजस्थान में 1857 की क्रांति सबसे पहले कहां हुई? सबसे पहले कहां हुई थी? तो 1857 की क्रांति सबसे पहले नसीराबाद में हुई थी। कहां? नसीराबाद। और नसीराबाद कौन से जिले में रह गया? अजमेर में। नसीराबाद कहां रह गया? अजमेर में। राजस्थान में सबसे पहले पंचायती राज योजना राजस्थान में सबसे पहले पंचायती राज योजना कौन सी जिले में लागू हुई थी? तो उत्तर आ गया नागौर। ये चारों प्रश्न है, ये चारों के चारों आएंगे परीक्षा में। ये 4 प्रश्न है, चारों के चारों परीक्षा में पूछेगा इनको। 4 प्रश्न किए हैं मैंने और चारों में से संपूर्ण क्वेश्चन यानी ये चारों क्वेश्चन परीक्षा में आएंगे। किसी भी पार्ट में आ सकता है ये, किसी भी पार्ट में आ सकते हैं ये, लेकिन आएंगे जरूर, चारों प्रश्न आएंगे। किसी न किसी राजस्थान पुलिस के किसी न किसी पार्ट में ये प्रश्न पूछ लिया जाता है। हो सकता है 6 तारीख को पूछ ले, 7 को पूछ ले, 8 को पूछ ले, लेकिन इनका प्रश्न 4 प्रश्न है, चारों में से अवश्य आना है परीक्षा में। थैंक्स, धन्यवाद। आगे फिर मिलेंगे।